Hi guys, welcome back to my channel. If you're new here, hi, my name is Chavi and in today's video I'm going to show you how you can fake perfect skin on days जब आपकी स्किन पे बहुत एक्ने मार्क्स और एक्ने सिचुएशन चल रही होती है बिकॉज एज गर्ल्स वी ऑल गेट दोज डेज जब हमको बहुत एक्ने और एक्ने मार्क्स जैसा हो जाता है बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर फैक्टर्स लाइक योर लाइफ स्टाइल योर हार्मोनल एक्ने कभी कभी मतलब अलग अलग चीज़ों के इफेक्ट की वजह से एक्नेस आ ही जाते हैं एंड एज अ ऑयली एक्ने प्रोन स्किन गर्ल मैंने अपनी पूरी टीनेज में पूरे चीक्स एक्ने से भरे हुए ही रही हूँ एंड टू बी ऑनेस्ट आई वाज सो इनसिक्योर बैक देन एट दैट टाइम अबाउट माय एक्ने बट अगर मैं आज की बात करूँ तो आई एम नॉट दैट इनसिक्योर मतलब अभी मैं ये एक्ने वाला ऐसा रॉ फेस लेके चली जाती हूँ बट ऑन सम डेज आई वांट माय स्किन टू लुक इट्स बेस्ट मतलब अच्छी ग्लोई लगे थोड़ी फ्लॉलेस लगे एक्ने मार्क्स ना दिखे सो दिस इज दी रूटीन जो मैं फॉलो करती हूँ ऑन डेज जब मुझे मेरी स्किन थोड़ी सी परफेक्ट चाहिए होती है बिकॉज टू बी ऑनेस्ट हम सब इस चीज से एग्री करेंगे कभी कभी ना थोड़ा बहुत मेकअप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कराता है ऑन डेज जब आपको बहुत लो फील हो रहा हो you're not feeling good about yourself so these things really help I'm not promoting मतलब acne hide करना but some days you need that confidence so अभी मेरी स्किन भी कुछ बहुत खराब हो रखी है like this acne and छोटे मोटे पूरे फेस पे acne हो रखे हैं so I thought this is the right time to make this video so without any further delay let's get started so the first step to get that perfect skin is to properly hydrate your skin मतलब जो भी स्किन प्रेप है ना उसको बहुत अच्छे से करो तो आपको ना जो बाकी के मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत कम यूज करने पड़ेंगे आपकी स्किन प्रेप और आपके स्किन केयर की वजह से आपकी स्किन बहुत स्मूथ लगने लगेगी सो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस हाइड्रेटिंग मिल्की टोनर दैट आई यूज एवरी डे इन माई स्किन केयर आई रियली लाइक दिस टोनर ये ना फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है विदाउट मेकिंग इट फील ग्रीजी एंड ऑल्सो मेकअप के पहले मुझे ये प्रॉपर स्किन केयर मतलब स्किन प्रेप रूटीन यूज करना काफी पसंद है क्योंकि ये मुझे बहुत ही फ्लॉलेस स्किन लाने में हेल्प करता है एंड ऑल्सो बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है नाउ आफ्टर टोनर आई एम गोना यूज अ नाइस हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर ताकि मेरे जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स है ना वो ड्राई फील ना हो काफी हाइड्रेटेड से अच्छे से मेरे स्किन पे बैठे सो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर एंड ऑल्सो अभी 15 या मतलब 6-7 दिन पहले तक मेरी स्किन एकदम ठीक थी बट ऑल ऑफ अ सडन आई डोंट नो व्हाई मेरे को कुछ एक्ने यहाँ और एक हाथ यहाँ पे आने लगा है बट आई नो दीज आर लाइक हार्मोनल एक्ने बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और मे बी हार्मोन्स हो जाता है मतलब 2-3 महीने में मुझे आ जाते हैं दो तीन एक्ने बट इट्स ओके नॉट अ बिग प्रॉब्लम आई डील विद इट नाउ सी जरा सा स्किन प्रेप करते ही मेरी स्किन ऑलरेडी कितनी अच्छी और हाइड्रेटेड लग रही है सो नाउ फॉर हाइडिंग माई डार्क स्पॉट्स एंड थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन दैट आई हैव आई एम यूजिंग अ डार्क कलर करेक्टर मतलब मैं ऑरेंज कलर करेक्टर यूज नहीं करती हूँ मैं एक डार्क शेड ऑफ कंसीलर ले लेती हूँ इट कैन बी एनी कंसीलर इट डोंट हैव टू बी एक्सपेंसिव कंसीलर या फिर किसी अच्छी ही ब्रांड का हो इट कैन बी एनी कंसीलर क्योंकि ये सिर्फ कलर करेक्शन के लिए ही है सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट ऑन लाइक माई डार्क स्पॉट्स हियर एंड लिटिल बिट अराउंड माई माउथ मतलब बेसिकली जहाँ पे भी मुझे थोड़ी डार्कनेस है वहां मैं इसको अच्छे से लगा लूंगी थोड़ा सा ऑन माई डार्क सर्कल्स क्योंकि अभी मुझे थोड़े से हो गए हैं ठीक है नाउ आई जस्ट ब्लेंड द कलर करेक्टर जो मैंने लगाया था एंड वाइल ब्लेंडिंग योर कलर करेक्टर ना मेक श्योर कि आप उसको ओवर ब्लेंड ना करें और अंडर ब्लेंड भी ना करें वरना फिर वो डार्कनेस उसके मेकअप के अंदर से पीक होती हुई दिखती है सो मेक श्योर कि आप बहुत ही लाइट हैंड से इसको प्रॉपरली ब्लेंड करें ओवर ब्लेंड भी ना करें वरना वो कलर करेक्शन का पूरा इफेक्ट चला जाता है और अपना आई एम लाइक ओके विद मतलब स्पॉट्स अगर मेरे मेकअप में भी एक दो दिख रहे हैं ना अगर 2 साल पहले वाली छवि होती है ना वो बहुत इनसिक्योर हो जाती है अपने एक्ने और एक्ने मार्क्स को लेके बट राइट नाउ आई एम सो एट पीस विद माई एक्ने मार्क्स बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ मतलब ह्यूमन एग्जिस्टेंस का पार्ट है ये बेसिकली ह्यूमंस है पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स एक्ने आते जाते रहते क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब हर टाइम आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल सही चल रही हो कभी कभी आपके लाइफस्टाइल डिफरेंसेस की वजह से आपको एक्ने आ जाते हैं ड्यू टू मेनी अदर फैक्टर्स वी ऑल नो बट नाउ आई एम लाइक वेरी ओके विद हैविंग एक्ने एंड एक्ने मार्क्स मतलब मैं अपना रॉ फेस लेके भी अब चली जाती हूँ मुझे इतना मतलब नहीं लगता इनसिक्योर जितना मुझे पहले लगता था तो मतलब आई हैव मेड पीस विद इट एंड आई थिंक हर किसी को ना अपनी मतलब ओन स्किन में कंफर्टेबल होना चाहिए क्योंकि भाई यही है तुम्हारे पास इसी के साथ तुम्हें रहना है सो मेक पीस विद इट नाउ डन विद माई कलर करेक्टर एंड सी मतलब वो हल्का हल्का मतलब उसका कलर भी दिख रहा है ओवर ब्लेंड भी नहीं है अंडर ब्लेंड भी नहीं है सो दिस इज द राइट कंसिस्टेंसी जिसमें इसको ब्लेंड होना चाहिए नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज मैं बहुत ही थिन कंसिस्टेंसी का फाउंडेशन लूंगी बहुत थिन मतलब जो एकदम ऐसे रनी कंसिस्टेंसी होना लाइक दिस वन बाय एले गर्ल इट इज सो ड्यूई एंड अ स्किन लाइक फाउंडेशन मतलब इसमें कवरेज भी है बट ये बहुत स्किन लाइक है तो मैं इसी को यूज करूंगी एंड इसके साथ आई विल मिक्स माई एल्फ का हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर ताकि ये और ज्यादा नेचुरल लुकिंग थोड़ा ग्लोई सा हो जाए सो आई एम जस्ट गोना टेक अ लिटिल बिट ऑफ दिस एंड मिक्स इट इन द फाउंडेशन इससे बहुत स्किन लाइक फिनिश आती है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एंड ऑल्सो एले गर्ल का फाउंडेशन तो है भी वैसे बहुत फेमस बहुत अच्छा फाउंडेशन है ये मिक्सिंग इट इन माई हैंड
हैंड्स ताकि मेरे हैंड्स की वार्म से वो अच्छे से मिक्स हो जाए। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट अप्लाई थोड़ा थोड़ा करके मेरी पूरी स्किन पे ऐसे ही, एंड आई विल नॉट अप्लाई इट ऑन माई अंडर आइज एरिया। इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी क्योंकि कंसीलर लगाना है यहाँ पे हमको, बहुत ही नेचुरल सी स्किन होने वाली है, इसीलिए आई एम नॉट यूजिंग इट हियर, वरना मैं करती हूँ, बट आज बहुत नेचुरल स्किन रखनी है इसीलिए आई एम जस्ट यूजिंग दिस, वो भी बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में, लाइक मैं अपने हाथों से स्प्रेड कर रही हूँ बेसिकली अपने फेस पे पूरे फाउंडेशन को, नॉट यूजिंग इट बाय डॉट डॉट क्योंकि उससे थोड़ी ज्यादा कवरेज आ जाती है। सो आई एम जस्ट गोना टेक इट ऑन माई फिंगर्स एंड ऐसे हल्की हल्की एक लेयर टाइप की क्रिएट कर रही हूँ। एंड अब जब मैंने अपनी फाउंडेशन को फिंगर्स से अच्छे से स्प्रेड कर लिया, आई विल टेक माई फाउंडेशन ब्रश और इससे मैं हल्के हल्का डैब इन कर दूंगी अपनी स्किन पे ताकि वो मेरे स्किन पे एकदम सेट हो जाए। नाउ सी जो मेरी स्किन पे फिनिश आई है बहुत ही स्किन लाइक नेचुरल फिनिश आई है, बट स्टिल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये फिनिश मतलब आपको ज्यादा कवरेज दे रही है, सो जस्ट टेक योर ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर एंड डैब इट ऑल ओवर योर फेस। ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर क्या करेगा ना, जो भी एक्सेस प्रोडक्ट होगा उसको पिक कर लेगा। एंड ऑल्सो सी मतलब अभी मैंने कंसीलर यूज भी नहीं किया है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डार्क कलर करेक्शन मेरे जो एक्ने स्पॉट्स थे वो टोटली गायब हो गए, बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। बस ये वाला थोड़ा सा दिख रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा ही डार्क वाला मतलब मेरे को डार्क स्पॉट था, बट मतलब फाउंडेशन की लेयर से ही पूरा कवर हो गया है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द कंसीलर, आई एम गोना यूज अ लाइट शेड ऑफ कंसीलर, मतलब 1 शेड लाइटर देन माई स्किन टोन, ताकि मेरी अंडर आइज थोड़ी हाईलाइटेड लगे। एंड मैं बहुत कम क्वांटिटी में लगाऊंगी, लाइक 1 डॉट हियर, 1 डॉट हियर, 1 हियर एंड 1 हियर, एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा मैं अपने अंडर आइज प्रोडक्ट नहीं लगाऊंगी ताकि मेरी अंडर आइज ज्यादा केकी ना लगे या फिर ऐसा ना लगे कि मैंने टू मच प्रोडक्ट लगा रखा है। एंड जस्ट अ लिटिल बिट ऑन दिस डार्क स्पॉट क्योंकि थोड़ा मतलब पीक हो रहा है मेरी स्किन में से, बस। इसके अलावा मैं कहीं भी कंसीलर यूज नहीं करूंगी क्योंकि मुझे नीड ही नहीं है, मेरी स्किन ऑलरेडी कवर्ड है, कोई पिगमेंटेशन कोई डार्क स्पॉट नहीं दिख रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर द कंसीलर। सो यूजुअली लाइक व्हाट आई डू इज आई लेट माई कंसीलर सिट ऑन माई फेस फॉर लाइक 20 to 30 सेकेंड्स, बट आज मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ क्योंकि उससे क्या है ना, थोड़ी कवरेज ज्यादा होती है एंड ऑल्सो द कंसीलर की थोड़ी कंसिस्टेंसी थिक हो जाती है, उसकी वजह से हाई कवरेज आती है, तो मतलब लगता है कि आपके अंडर आइज में कुछ है। बट आज मुझे एकदम ऐसा नेचुरल सी अंडर आइज चाहिए, तो मैं बस इसको डायरेक्टली मतलब बिल्कुल इंस्टेंटली ब्लेंड कर रही हूँ, बिल्कुल भी उसको टाइम नहीं दे रही हूँ अपनी स्किन पे सेट होने के लिए, बिकॉज आई वांट अ वेरी नेचुरल काइंड ऑफ फिनिश। सो नाउ आई एम गोना लाइक फिल माई आईब्राउज यूजिंग अ ब्राउ पेंसिल। यूजुअली जब मैं मेकअप करती हूँ ना तो आई यूज अ ब्राउ पोमेड और अ ब्राउ पाउडर, बट आज मैं ब्राउ पेंसिल यूज कर रही हूँ क्योंकि इससे बहुत नेचुरल फिनिश आती है एंड ऑल्सो दिस प्रिसीजन वाली, मतलब इसकी टिप बहुत पतली है तो मुझे प्रिसीजन मिल जाएगा कि मुझे कहाँ कहाँ स्ट्रोक्स बनाने हैं। सो दिस इज नॉट लाइक अ यूजुअल मी काइंड ऑफ मेकअप, मतलब आई एम समवन जिसको मेकअप मेकअप पसंद है, आई एम अ मेकअप लवर, तो मैं मतलब वो नेचुरल वाला मेकअप ज्यादा नहीं करती हूँ, बट दिस इज द टेक्निक्स दैट आई यूज जब मुझे थोड़ा नेचुरल लुकिंग मेकअप चाहिए होता है। सो नाउ फॉर माई ब्लश आई एम यूजिंग अ वेरी मॉविश शेड ऑफ अ ब्लश। इससे क्या होता है ना, आपका मेकअप थोड़ा ब्रॉन्ज भी लगता है साथ ही साथ, एंड ऑल्सो ब्लश वाला लुक भी आ जाता है। दिस इज अ न्यू ब्लश जो मैंने लिया है, तो मैं इसको बहुत कम क्वांटिटी में लगाऊंगी पहले क्योंकि मुझे इसके पिगमेंट का कोई आइडिया नहीं है, मुझे कितना पिगमेंट कर देता है, सो दैट आई डोंट लुक लाइक अ क्लाउन। एंड बेसिकली मैं जिस तरीके से ब्लश लगाती हूँ आई काइंड ऑफ थोड़ा बहुत लुक लाइक अ क्लाउन, बट आई लाइक इट दैट वे। बट आज मैं वो बहुत टू मच ब्लश नहीं लगाऊंगी, जस्ट थोड़ा बहुत ताकि नेचुरल सा लुक आए मेरे फेस पे। सो आई एम जस्ट गोना टेक माई ब्रश एंड इसको मैं ब्लेंड करना स्टार्ट करूंगी। आई होप बस ये टू मच ना हो गया हो, वरना पूरे मेकअप की ऐसी तैसी हो जाएगी। Yeah, it is not too much. Wow, this is such a nice shade of blush. ये मैंने अभी नया ही लिया नायका से, and I'm gonna post like a Nykaa Pink Friday sale haul, so सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख पाओ। And I love this shade, मेरे फेस पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। और अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे ना तो आप लोगों को पता होगा मैं वो W शेप में ब्लश लगाती हूँ, and that blush पगलू inside me is forcing me to apply the blush like that, but I'm मतलब stopping myself कि मैं वो ना करूँ क्योंकि ऑब्वियसली वो इस नेचुरल स्किन पे तो नहीं ही जाएगा, बट मुझे इतना पसंद है उस तरीके से ब्लश लगाना कि मैं अभी रोक नहीं पा रही हूँ। मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे ऐसे ब्लश लगा लूँ, बट आई एम नॉट गोना डू दैट। बट एक चीज अच्छी है कि इस जो नेचुरल मेकअप है इसमें नाक पे भी थोड़ा सा ब्लश जाता है जो मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक पिंकी नोज, बट मैं उतनी एविडेंट पिंक नहीं करूंगी, बहुत हल्का सा पिंक का शेड लेके आऊंगी, जैसा मैं हर बार लगाती हूँ वैसा नहीं लगाऊंगी, जस्ट अ छोटा सा डॉट ताकि वो हल्का पिंकी टोन आ जाए। इससे ना बहुत ही लाइक सर्दियों में किसी किसी की नोज बहुत रेड हो जाती है ना, वैसा लुक आता है, वो बहुत प्यारा लगता है। आई लव दैट। या इट्स लुकिंग वेरी नेचुरल, बहुत ही ब्रॉन्ज्ड काइंड ऑफ लुक भी आ रहा है, ब्लश भी लग गया। आई लव दिस ब्लश, मुझे लगा नहीं था ये इतना प्यारा आएगा। सो नाउ आई विल अप्लाई द सेम ब्लश मेरे आईलिड्स पे भी ताकि हल्का आई शेडो जैसा पिंकिश टोन हो जाए। एंड ऑल्सो आप जिस भी शेड का ब्लश यूज कर रहे हो ना, अगर आप उसी शेड को मतलब अपने आईलिड्स पे लगाओ ना तो वो बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। मतलब मैंने ऐसा हर बार नोटिस किया है कि जो मैं ब्लश लगाती हूँ उसी को एज एन आई शेडो जब मैं लगाती हूँ ना तो मेरा मेकअप मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी मतलब कलर्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को इस वजह से, आई डोंट नो, बट आई रियली लाइक टू डू दैट कि जो मैं मतलब ब्लश यूज कर रही हूँ उसी को मैं अपने आई शेडो की तरह भी लगा लूँ। एंड सी
कितनी नेचुरल लग रही है मेरी आईलिड्स, ऐसा नहीं लग रहा है मैंने कोई अलग से आई शेडो लगाया है, बहुत ही प्यारा नेचुरल सा टिंट आ गया है। एंड नाउ इट इज टाइम टू ब्रिंग सम ग्लो बैक ऑन माई चीक्स। सो आई एम यूजिंग दिस लिक्विड हाईलाइटर बाय हाउस ऑफ मेकअप, जो काफी नेचुरल लुकिंग हाईलाइटर है, तो ऐसा नहीं लगेगा मैंने कुछ अलग से मतलब हाईलाइटर लगाया है। सो आई एम जस्ट गोना टेक दिस एंड अप्लाई लिटिल बिट ऑन माई चीक्स हियर एंड अ लिटिल बिट हियर, बस थोड़ा सा यहाँ पे, दैट्स इट। इससे ना मेरे चीक्स बहुत अच्छे से ग्लो करते हैं, मतलब ऐसा लगता है ना कि मेरे स्किन केयर की वजह से मेरे चीक्स बहुत ग्लो कर रहे हैं। आई लव दिस हाइलाइटर सो मच, बहुत ही नेचुरल सा ग्लो दे देता है मेरे स्किन पे। यू कैन सी इट योरसेल्फ, कितना नेचुरल लुकिंग ग्लो है। आई लव टू यूज दिस हाइलाइटर अ लॉट। सो नाउ मूविंग ऑन टू माई आईज। आईज पे भी ज्यादा कुछ अब बचा नहीं है, आई एम जस्ट गोना यूज अ वेरी नाइस कोट ऑफ मस्कारा, क्योंकि आई लैशेज तो मुझे यार बहुत ही वॉल्यूमिनस और बहुत ही ड्रामेटिक ही चाहिए, चाहे कोई भी लुक हो, मेकअप हो, नो मेकअप मेकअप लुक हो, हैवी मेकअप लुक हो। आई लैशेज इज समथिंग जो मुझे ड्रामेटिक ही अच्छी लगती हैं। सो आई एम जस्ट गोना यूज माई फेवरेट मस्कारा, जिससे मुझे बहुत क्रेजी वॉल्यूम आ जाता है मेरे आई लैशेज पे। एंड ऑल्सो अगर आपको भी बहुत क्रेजी वॉल्यूम चाहिए आपके आई लैशेज पे, तो मैंने एक शॉर्ट्स पोस्ट की है, राइट वे टू अप्लाई द मस्कारा, उस वे से ना बहुत सही वॉल्यूम आता है। सो अगर आपको भी इश्यू आता है कि आप मस्कारा यूज करते हो बट आपको वॉल्यूम नहीं मिलता है, तो आप मेरा वो शॉर्ट जाके देख सकते हैं, उस वे से अप्लाई करना एंड यू विल सी अ क्लियर डिफरेंस, कितनी क्रेजी वॉल्यूम आती है उससे। डन विद माई मस्कारा एंड लुक एट माई लैशेज, कितनी क्रेजी वॉल्यूम आई है। एंड अगर मस्कारा लगाते टाइम आपके साथ भी ऐसा होता है कि ऊपर थोड़ी बहुत आ जाती है, जैसे कि मेरे को यहाँ पे मस्कारा लग गया है, सो इट इज वेरी इजी टू रिमूव इट। आपको बिल्कुल भी ऐसे हाइपर नहीं होना है कि यार मेकअप बिगड़ गया, ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। इसको बस सूखने दो, पहले जो आपका मस्कारा इधर उधर लग गया ना उसको सूख जाने दो कंप्लीटली। देन टेक अ स्पूली और उसको ऐसे हल्के हल्के लगा दो एंड सी गया यहाँ से। सो जहाँ पे भी आपको मस्कारा लग जाता है ना वाइल अप्लाइंग मस्कारा, तो आप इसको ऐसे पूरा ड्राई होने दो एंड स्पूली लेके हटा लो, पूरा मस्कारा हट जाएगा, आपका मेकअप भी खराब नहीं होगा, कोई बेस खराब नहीं होगा, ना ब्लैक होगा। सो नाउ मूविंग ऑन टू माय लिप कॉम्बो। आई वांट माय लिप्स टू लुक वेरी ग्लॉसी, एकदम ऐसे डायमंड लाइक ग्लॉसी। सो आई एम जस्ट गोना यूज अ ब्राउन लिप लाइनर टू फर्स्ट आउटलाइन माय लिप्स एंड यूजिंग अ वार्म टोन ब्राउन लिप लाइनर रियली मतलब मेक्स योर लिप लुक वेरी नेचुरल। मतलब अगर आप ओवरलाइन भी करते हो ना, तो एक वार्म टोन ऑफ ब्राउन से ओवरलाइन करो तो वो बहुत नेचुरल सा लगता है, मतलब ऐसा बहुत फेकली मेड नहीं लगता है। डन विद आउटलाइनिंग माय लिप्स एंड नाउ मूविंग ऑन टू माय लिप ग्लॉसेस एंड आई एम गोना यूज माय ऑल टाइम फेवरेट लिप ग्लॉस। एंड ऑल्सो लेटली आई हैव रियलाइज्ड कि मेरे पास लिप ग्लॉसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। पहले आई वाज अ पर्सन जिसको लिप ग्लॉसेस उतने नहीं पसंद थे, लाइक एक साल पहले तो मुझे लिप ग्लॉसेस लगाना उतना पसंद भी नहीं था, और मेरे पास सिर्फ एक या दो लिप ग्लॉसेस होते थे, क्योंकि बिकॉज इट वॉज ऑन ट्रेंड। बट अब लेटली मैंने रियलाइज किया कि यार मैंने धीरे धीरे करके कितने ग्लॉसेस मंगा लिए, मतलब नाउ आई लाइक ग्लॉसी लिप्स। अब तो मतलब हर दूसरे तीसरे मेकअप लुक में मैं ग्लॉसी लिप्स ही करती हूँ। एंड दिस वन बाय फेंटी ब्यूटी इज माय फेवरेट लिप ग्लॉस। काफी हल्का सा टिंट और शीन आता है इसमें, बहुत प्यारा लगता है एंड थोड़ा सा आपके लिप्स को प्लम भी कर देता है। सो आई एम जस्ट गोना यूज दिस शेड, वेरी नेचुरल लुकिंग पीची काइंड ऑफ शेड, तो नेचुरल भी लगेगा बिकॉज ऑफ इट्स पीच टोन। डन विद माई लिप ग्लॉस, और काफी ग्लॉसी लग रहे हैं मेरे लिप्स, बिल्कुल जिस तरह मुझे पसंद है। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू से दिस टू ईच एंड एवरी गर्ल वॉचिंग दिस वीडियो, डू नॉट लेट एनी वन एल्स मेक यू फील बैड अबाउट योर एक्ने मार्क्स, योर बॉडी और बेसिकली यू। किसी भी तीसरे इंसान के पास ये अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि वो आपको लेके बुरा फील करवा दे। मतलब सिक्योर होना अपनी बॉडी में, कंफर्टेबल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कभी बुरा नहीं लगेगा। लाइक आई एम समवन हु इज कंफर्टेबल विद हर एक्ने, मुझे उतना इनसिक्योर फील नहीं होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगता जब मुझे एक्नेस आते हैं। आई फील बैड जब मुझे 2-4 एक्नेस आ जाते हैं, आई फील बैड जब मुझे बहुत डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, बट आई फील बैड, मुझे कोई दूसरा इंसान आके नहीं बुरा फील करवाता है दैट यू हैव एक्ने, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कोई मुझे बोले तो। सो डोंट लेट एनीवन हैव दैट अथॉरिटी कि वो आपको लेके बुरा फील करवाए। लव योरसेल्फ, लव योर बॉडी। हर किसी के अच्छे और बुरे दिन आते हैं, लाइक फेज आते हैं लाइफ में, कभी स्किन अच्छी नहीं होती, कभी कुछ अच्छा नहीं होता, कभी बाल पतले होते हैं, बट एट द एंड इट्स यू, योर बॉडी, योर स्किन, योर हेयर, सो बी कंफर्टेबल विद इट। एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट विल मीन अ लॉट टू मी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। एंड आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो सुपर सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।